हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी, आई एम योर मैथ्स मेंटर और हम कर रहे हैं मैथ्स का सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 10th। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई लोगों को मुश्किल लगता है, मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने फार्मूलाज याद नहीं किए होते। फार्मूलाज याद कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक है। सो आइए इसकी जो सेकेंड एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों से एज यूजुअल एक रिक्वेस्ट करते हैं, अपने चैनल को, एक्सपी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस दे सके। तो आइए शुरू करते हैं आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो दिस चलो जी, यहाँ तो हमने इसको सॉल्व किया ही हुआ है, बट फिर भी हम इसे इरेज कर देते हैं। हॉल्ट हॉल्ट हॉल्ट। So this question it says a solid is in the shape of a cone. Cone आप जानते हैं, आइसक्रीम कोन, आप सबने आइसक्रीम खाई है, तो ये कोन है। एंड स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर पे आपके पास सॉफ्टी दे रखी है। सॉफ्टी, सॉफ्टी को उल्टा कर दीजिए तो ये शेप बन जाती है। बहुत सिंपल है। वो बात अलग है, आपका जो आइसक्रीम है नीचे गिर जाएगी, बट मान लीजिए शेप समझने के लिए काफी है। उल्टी आपकी जो सॉफ्टी दे रखी है। Now, what it says, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii equal. Obviously, इनकी रेडियस क्या होगा? सेम ही होगा। जो ये रेडियस है हेमिस्फीयर का और वो ही रेडियस आपका कोन का होगा, तभी तो एक दूसरे के ऊपर स्टैंड किया जाएगा। दोनों की फिगर सेम होगी। 1 सेंटीमीटर लीजिए, ये है आपका 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन बीइंग इक्वल टू इट्स रेडियस। यानी कि ये जो कोन है इसकी हाइट भी कितनी दे रखी है? 1। यहाँ पे आपको एक बॉटम लाइन में एक चीज छुपी हुई है। छुपी हुई क्या? आप देखिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर का रेडियस और उसकी हाइट हमेशा सेम होती है। तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है? 1 है। तो हेमिस्फीयर की हाइट भी कितनी है? 1। यहाँ पे यूज होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमने इसे पहले ही अपने नोटिस में ले आए हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब वॉल्यूम पूछा गया इस पूरे इसका आर्टिकल का, आपका वॉल्यूम पूछा गया है। तो आप लिखिए यहाँ पे वॉल्यूम, चेंज कर लेते हैं पेन को। वॉल्यूम ऑफ आर्टिकल is equal to volume of cone plus volume of hemisphere। ये दोनों के वॉल्यूम को ऐड कीजिए, आपको आपका वॉल्यूम मिल गया। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज, हेमिस्फीयर है, स्फीयर नहीं है, तो दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 दैट इज योर पाई आर क्यूब। अब इसमें बस कुछ नहीं करना, हमने वैल्यू से पुट करनी है। 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां पे बोला मुझे पाई में ही निकालना, यानी कि पाई को सॉल्व नहीं करना, तो लेट पाई बी पाई। पाई को पाई रहने दो, बाकी सारा सॉल्व कर दो इसको। रेडियस कितना दिया हुआ है? 1। किसका है? कोन का। कोन का रेडियस है 1, यहां लिखा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1। हाइट ऑफ कोन इज लिखा हुआ है 1। वेरी गुड। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आने चाहिए जो बहुत ही सिंपल हो, बच्चे भी 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन कर लेंगे। नाउ कम्स रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 1। वेरी गुड। 1 का क्यूब, आपका आंसर आ गया, ये हो गया पाई/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1, प्लस यहां पे भी कितना हो गया? 2 पाई/3। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही रहेगा। पाई प्लस 2 पाई आ जाएगा। पाई प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 3 पाई। 1 पाई प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 3 पाई। 3 पाई/3, सो द आंसर इज पाई। आंसर है आपका पाई, दैट इज 3.14 और 22/7। क्वेश्चन डन। वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसा पेपर में आए बच्चे खुश हो जाएं। Now, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder। एक सिलेंडर नुमा एक मॉडल बनाना है। यहाँ पे सिलेंडर बनाया और उसके ऊपर कोन अटैच कर दिया, उसके नीचे सेम कोन अटैच कर दिया और ये मॉडल बन गया। नया ही रॉकेट बना डाला है।
लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा रॉकेट भी चल जाएगा ये वाला। एंड यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायामीटर अगर इसका 3 है तो रेडियस कितना हो गया आपका 1.5 और 3/2, आधा कर दो उसका 3/2। चलो, इसका रेडियस 3/2 है तो नीचे भी 3/2 ही होगा। और लेंथ, पूरे मॉडल का लेंथ कितना है 12। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, इस कोन की हाइट कितनी है जी? इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, तो मुझे इसकी हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट निकालनी है, दिस हाइट। तो भाई लोगों, आप लोग बड़े अच्छे से जानते हो ये 12 था, पूरी हाइट 12 है, यहां तक 2 है, यहां तक 2 है, तो ये 12 में से 4 माइनस कर दो तो ये कितना हो गया? सिलेंडर की हाइट 8 ही बचेगी, और कुछ तो हो नहीं सकता, दैट इज 8। चलो यहां तक अपने पास हो चुका है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। बस मुझे इसमें कितनी हवा भरी है, इस गुब्बारे में कितनी हवा भरी है, वो मुझे निकालना है। अगर भरने भराने की बात आएगी तो हम किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम की। अगर बनाने की बात आएगी, पेंट करने की बात आएगी, वहां पे हम किसकी बात करेंगे? एरिया की बात करेंगे। यहाँ पे भरने की बात हो रही है, फिलअप करने की बात हो रही है, तो वॉल्यूम। तो अब ये वॉल्यूम जो निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ आर्टिकल लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू, नंबर 1, कितने कोन नजर आ रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, 2 कोन्स का वॉल्यूम, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लिख दीजिए भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी लिख दिया हमने। अब हम कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 2 कोन है तो मैंने बाहर लिखा 2, यहां लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये लिख दिया जी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, ये सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? दैट इज वेरी सिंपल, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे हमने लिख दिया। बस कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यूज पुट करनी है। ओपन किया, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट करते हैं। फिर देखेंगे कुछ कॉमन निकलता है, कॉमन ले लेंगे। 2/3 पाई रेडियस ऑफ कोन, कोन लिखा है तो कोन का रेडियस है 3/2, तो यहां पे मैंने लिखा 3/2 इंटू 3/2। और हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी है? आपको दे रखी है हाइट ऑफ कोन S2, यहां पे पुट कर दिया, प्लस पाई, अगेन रेडियस ऑफ सिलेंडर सेम होगा भाई, 3/2 इंटू 3/2, और हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8, यहां पे हमने 8 लिखा। बस अब देखिए, इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, वो चीज जो दोनों में आ रही है। बिल्कुल आ रही है जी, ये पाई दोनों में आ रहा है, मैंने पाई बाहर ले लिया। देन 3/2 दोनों में आ रहा है, मैंने 3/2 भी कॉमन ले लिया। 3/2 बीच में लगाया डॉट, डॉट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। बाकी अभी हम इंटरनल ही लिख लेते हैं। ये बच गया था मेरा 2/3, ये बाहर जा चुका है, ये मेरा 2 यहां बच गया था। देन पाई बाहर है, 3/2 बाहर है, 3/2 बाहर है, और यहाँ पे कितना हो गया मेरा? 8 हो गया। इसे भी सॉल्व किया जा सकता है अगर आप कॉमन लो तो। पाई इंटू 9/4, यहां से मैं 4, यहाँ 4 है और ये 8 4 के टेबल में आता है, मैं 4 भी बाहर ले लेता हूं, तो जब ये 4 बाहर रह गया तो यहाँ पे रह गया 1/3, और ये 4 का 8 का मतलब तो 4 इंटू 2, 4 बाहर चला गया तो यहाँ पे आपका 2 रह गया। 8 का मतलब था 4 इंटू 2, तो 4 बाहर चला गया, 2 रह गया। अब ये 4 से 4 कट गया, कट गया जी। देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है। तो दिस बिकम्स योर पाई इंटू 9, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम आएगा आपके पास 3 आएगा, एलसीएम 3 आएगा, और यहां पे आएगा 1, और यहां पे आएगा 6, तो दैट गिव्स यू हाउ मच? 22/7 इंटू 9 इंटू 7/3। कुछ कटता काटिए, ये कट गया, ये कट गया, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये लगाना जरूरी है, अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं
तो जो भी आपको मेजरमेंट दिया है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, व्हाटएवर मीटर, तो आपको उसका क्यूब करना जरूरी है। एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर कर दीजिए, वॉल्यूम है तो क्यूब कीजिए। सो देयर गोज दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेके चल। ओहो, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, मुंह में पानी आ जाता है गुलाब जामुन का नाम देखे। गुलाब जामुन ही है ना? जी हाँ, गुलाब जामुन है। आप अच्छे से जानते हैं मिठाई है, इंडिया की फेवरेट मिठाई है, वर्ल्ड फेमस होने जा रही है। एंड दो तरह के गुलाब जामुन होते हैं, एक होता है छोटे वाला गोल वाला गुलाब जामुन, और एक होता है लंबे वाला गुलाब जामुन। मुझे तो ये वाला ही पसंद है, मजा आता है खा के। ओहो हो, से डिश काम करती है, लाइफ बन जाती है भाई। अब वो हमने उसकी शेप बना के रखी है, तो जो लंबे वाला गुलाब जामुन है उसकी शेप कैसे है? यहाँ पे बीच में सिलेंड्रिकल होगा, और यहाँ पे हेमिस्फीयर है, और यहाँ पे हेमिस्फीयर है। एंड दिस इज, मान लीजिए ये आपका गुलाब जामुन है, लंबा सा, उसे स्ट्रेच किया गया। अब कहते क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है? गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, चाशनी। शुगर सिरप का मतलब है गुलाब जामुन मीठा लगता है, मीठा लगता है तो वो चाशनी की वजह से, शुगर सिरप की वजह से आपको मीठा लगता है। तो इसके अंदर ये स्पॉन्जी है, इस स्पॉन्ज के अंदर आपकी चाशनी है। अगर अब किसी हलवाई ने इसको बनाना है तो वो क्या करेगा, इसे गुलाब जामुन को चाशनी में डुबो के रखता है। उसके बाद गुलाब जामुन फूल जाता है, मोटा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, और उसके बाद वो हेल्दी गुलाब जामुन खा के पर्सन वाइज हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही है, इसमें बोला शुगर सिरप इस गुलाब जामुन के अंदर 30% ऑफ द वॉल्यूम है, यानी कि इस गुलाब जामुन का जो भी टोटल वॉल्यूम है उसका 30%, 30% तो चाशनी है। आप उसे 30% को निचोड़ दीजिए तो शुगर सिरप अलग हो जाता है, और गुलाब जामुन का जो पार्ट है, ड्राई पार्ट, वो अलग हो जाएगा। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी रिक्वायर्ड, कितना सिरप चाहिए 45 गुलाब जामुन को बनाने के लिए। अब उसकी शेप के बारे में बात करते हैं। तो सिलेंडर है विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स है, विद लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 2.8। पूरे की लेंथ दे रखी है, गुलाब जामुन की पूरे की लंबाई है 5, और डायामीटर, इसका मतलब ये डायामीटर है, तो हम यहां से ले लेते हैं रेडियस। तो 2.8 अगर डायामीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2.8 का आधा 1.4 होता है। तो अगर यहां पे 1.4 है तो यहां पे भी कितना होगा आपका? 1.4 है। और आप अच्छे से जानते हैं जो रेडियस होता है हेमिस्फीयर का, वो ही उसकी हाइट भी होती है 1.4। तो यहां पे भी कितना है जी आपका? 1.4। तो टोटल लेंथ है 5, इस 5 में से आप माइनस कीजिए 1.4 एंड 1.4, यानी कि 2.8 माइनस कीजिए। 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो ये जो सिलेंडर की हाइट आपको मिल जाएगी, दैट वुड बी 2.2। बस इतनी सी गेम थी जो हमें करनी थी, जो बजानी है। चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम, कि इस एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लीजिए। फिर मुझे शुगर सिरप पता करना है, वो 30% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उतना गुलाब जामुन का सिरप निकल आएगा। मुझे 45 गुलाब जामुन बनाने हैं, मैं उसी फिगर को 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक हलवाई को, मुझे एक हलवाई को उतना शुगर सिरप या उतनी चाशनी चाहिए जो कि वो इतने गुलाब जामुन बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका दिस थिंग। वॉल्यूम ऑफ जी जे। वाह, ये कोई इंग्लिश मूवी का हीरो या उसका नाम नहीं है, गुलाब जामुन है यार, देसी नाम है। जी जे इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कितने हेमिस्फीयर? 2। तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर। मैंने यहां पे ऊपर 2 लगा दिया, SPHERE, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, इतनी गलती माफ है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच ओ 2। इसका वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। कर लीजिए, पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। ये सिलेंडर है, पाई को अभी मैं छेड़ूंगा नहीं, रेडियस मुझे पता 1.4 है, तो 1.4 इंटू 1.4, और हाइट ऑफ सिलेंडर हमने निकाल लिया, दैट इज 2.2।
तो ये हो गया यहां तक, प्लस 4/3 पाए, रेडियस कितना है जी आपका, हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। तो ये फिगर आ चुकी है मेरी, जो वॉल्यूम बताती है एक गुलाब जामुन का। कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सॉरी, पाए, दोनों में पाए है, कॉमन ले लिया, तो दोनों में 1.4 है, 1.4 इंटू 1.4, मैंने ये भी कॉमन ले लिया, तो अभी अंदर क्या रह गया, पाए बाहर जा चुका है, 1.4 बाहर, 1.4 बाहर, बच गया आपका 2.2, प्लस इसमें से 4/3 आप यहां लिखें, पाए बाहर चला गया, 1.4 बाहर चला गया, 1.4 बाहर चला गया, तो एक 1.4 बच गया, यहां तक हो चुका है। तो यहां पे कर लेते हैं पाए 1.4 इंटू 1.4, दिस बिकम्स योर 22/10, प्लस इसका 10 नीचे लगा लेते हैं, 10 नीचे कर लेते हैं जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 4 1 4, 56, 56/30, ये हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और पाई की वैल्यू भी हम यहाँ पुट करते हैं, 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10, यहाँ लिख दिया। इसका 10 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 3 6 6 प्लस 31 56 हो गया आपका। तो दिस बिकम्स योर, अरे बाबा पेज ही खत्म हो गया, गुलाब जामुन ज्यादा ही लंबा चला गया, चलो कोई बात नहीं, खाने में भी तो मजा आता है। 22/7, 14/10, 14/10 इंटू, मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी प्लस कीजिए, 12 है और 6 12 हैं, और यहाँ पे कितना है आपका 30 है। अगर कुछ कैंसिल होता है तो कर सकते हैं, नहीं होता तो छोड़ देते हैं। ये 7 2 14 है, ये जो आएगा 2 से कैंसिल तो हो सकता है, 2 3 से होता है, 2 2 4 1 5 नहीं है, 4 1 5 नहीं है, इसको भी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, अभी चेंज नहीं करते। तो 22 इंटू 2, 22 इंटू 2, 2/10 इंटू 14/10 इंटू 122 अभी इसको चेंज नहीं करते हैं, इसको वही लिखते हैं। तो ये वॉल्यूम आ चुका है आपका एक गुलाब जामुन का। अब मुझे कितने गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू, इस एक के वॉल्यूम को 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 इंटू दिस 22 इंटू 2/10 इंटू 14/10 इंटू 122, 3 इंटू 10, सिंपल है, ये 3, ये से 3 1 3, 3 5 15, ये कट गया, बस भाई कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो, सीधा सा आंसर निकालो और नीचे से डॉट लगाओ, इन्हें कैंसिल करने की कोशिश मत कीजिए, कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये 15 इंटू इसको किया 44 इंटू 14 इंटू 122 अपॉन कितना हो गया जी आपका 1000। भाई इससे कर लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आप डॉट लगा दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, आप बच्चे लोग हैं, आप जरूर करें। अगला क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ये लीजिए, वाह, अ पेन स्टैंड, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। पेन स्टैंड है, हमारे पास जगह कम थी तो हमने यहाँ पे 2 पेन स्टैंड शो किए, जबकि ओरिजिनल पिक्चर में कहाँ है, कितने हैं, 4 पेन स्टैंड्स हैं, 1 2 3 4, 4 पेन स्टैंड्स हैं, तो हमें वो करने हैं। तो आप मान के चलिए 4 पेन स्टैंड्स ही हैं। तो एक लकड़ी का क्यूबॉइडल शेप का आपका ये फिगर है, उसको हमने कुरेद के चोंचनुमा, यानी कि ये जो है कॉनिकल शेप में, उसे हमने कट किया। कट क्यों किया, ताकि उसके अंदर पेन रखा जा सके, क्योंकि पेन जो होता है आप यहां से देखेंगे कॉनिकल शेप में ही होता है, तो ये कॉनिकल शेप है, तो तभी पेन वहां पे जाके फिट होगा। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। अब ये वुड का वॉल्यूम कितना है, भाई बहुत ही सिंपल सी चीज है, वॉल्यूम ऑफ वुड
वॉल्यूम ऑफ वुड कितनी है? सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड का मुझे वॉल्यूम समझ में आता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, मैंने क्या माइनस करना है? इस तरह के चार कोन्स को माइनस कर दो, क्योंकि लकड़ी इसमें से निकाली जा चुकी है। अगर मैं पूरा क्यूबॉइड लेता हूं, पूरा कुछ भी मान लीजिए ये रहा, अगर मैं इसको डिब्बे को पूरा ले रहा हूं तो इसका मतलब इसमें सारी की सारी लकड़ी आ चुकी है। लेकिन अगर मैंने इसमें से मोरी कर दी है, चार मोरियां करके कॉनिकल शेप की में उसको बना दिया, अंदर खुबो दिया, निकाल दिया, लकड़ी निकाल दी, तो वॉल्यूम तो कम हो गया ना। और अगर ये वॉल्यूम कम हो चुका है तो मैं क्या करूंगा? माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। यही तो है, क्या पूछा उन्होंने? वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। बस मुझे ये निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन है। एक कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये है सिलेंडर का 1/3 होता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच, ये उसका हमेशा 1/3 होता है। तो लेंथ, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेंथ क्या दिया हुआ है? द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड 1, लेंथ है आपकी 15, ये है आपकी लेंथ 15। ब्रेथ कितना दे रखा है आपको? 10, दिस इज योर 10, ये चौड़ाई 10 है। और हाइट कितनी दे रखी है? 3.5। सब कुछ सेम ही है ना, सेंटीमीटर में है ना? हाँ, सारा सेंटीमीटर है। और जो ये कोन हमने बनाया है, ये वाला कोन, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस है 0.5 एंड द डेप्थ इज 1.4। डेप्थ ही हाइट होती है। वाह, चाहे ऊंचाई में जाओ चाहे गहराई में जाओ, दोनों जगह एक ही बात है। तो वो डेप्थ ही हाइट है। हाइट कितनी है आपकी? 1.4। एच इज इक्वल टू 1.4। बस यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। मल्टीप्लीकेशन आप लोग करोगे, चलिए कोई बात नहीं, हम ही कर देंगे। 15 इंटू 10 इंटू 3.5। 3.5 का मतलब है मैंने नीचे पॉइंट लगा दिया, ये 10 से मेरा 10 कट गया, इजी हो गया। माइनस ये था मेरा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस कितना दिया था? रेडियस है इसका, छोटू का रेडियस है 0.5, 0.5 इंटू 0.5। और हाइट कितनी दे रखी है? 1.4। हमने बस लिखा है, काटा बेटी बाद में करेंगे, सिंपल लग रही थी, मैंने पहले ही काट दिया, कोई बात नहीं। 15 इंटू 35 माइनस ये हो गया 4/3, 22/7 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 14/10। सीधा लिखा है, कुछ नहीं किया है। यहाँ पे कटता है, क्या कटता है? ये 7 ये इसको काटता है, काट दिया जी, बड़ी अच्छी बात है। अब इसको आप कर लीजिए, 15 और 35 को मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल सा आंसर निकालेंगे। 5 5 25, 15 16 17, 5 3 5 12 3 4 5, 525, 7 5 12, 2 3 4 5, ये हो गया मेरा 525। यहाँ पे करते हैं, ये बनता है मेरा 88। 88 इंटू 25 इंटू 2/3000। वेरी गुड, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ गया। इज इक्वल टू 525, 25 2 का 50 होता है। 88 इंटू 50/3000, इसको मैंने इससे काट दिया। वेरी गुड। अब चलते हैं ऊपर, लेके चलते हैं इसको। भाई आप तो चलो, आपकी नीड नहीं है। ये हो गया आपका 525 माइनस 88, काट दो इसको, काटनी है तो। 5 6 30, 60 हो गया। बस 88 को आप 60 से डिवाइड कीजिए, 61 60 होता है, वेरी सिंपल है। यहाँ आ गया 28। अब मैं पॉइंट लगाऊंगा या 0 लगाऊंगा। 6 4 24, 240 आ रहा है। एक प्लेस में लिखूंगा तो पंगा हो जाएगा, 2 तक जाना जरूरी है। 1 0 6 6 36, तो 1.46 आता है। 525 माइनस 1.46 माइनस कर दीजिए 525 में से।
1.46 माइनस कीजिए 0.00, कैरी किया 10 4 5 4 9, 4 में से गया 3, 2 5 2 3 इज इक्वल टू 5 2 3.54. We are done with this question. ये क्वेश्चन की समाप्ति की घोषणा हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका डन हो चुका है। ये क्या था? अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंचे वाला क्वेश्चन है, डेंसिटी वॉल्यूम का ही क्वेश्चन है, आर्किमिड प्रिंसिपल बेस्ड है ये क्वेश्चन। आप लोगों ने 9th क्लास में किया था आर्किमिड प्रिंसिपल। यहाँ पे बोला गया है कि इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। दिस इज योर कॉनिकल फ्लास्क। ये आपका एक कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है। उसके डायमेंशंस दे रखे हैं। उसमें फिर हमने कुछ कंचे डाले। कितने कंचे डाले? कंचे तो आप जानते होंगे, आप लोगों ने खेले नहीं है, देखे तो जरूर होंगे। कंचों को मार्बल कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट उसी से ही बनते हैं आपके। तो चलिए आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब हमने इसमें कुछ कंचे डाले तो इसका पानी बाहर गिरा। कितना पानी बाहर गिरा? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। यानी कि जो पानी इसमें भरा था 1/4, 25%, 1/4 पानी बाहर गिर गया। अब यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा बोला। कई बच्चे कहेंगे अरे सर साइंस को बीच में ले आओ, साइंस में हाथ तंग है। बट कोई बात नहीं बेटा, तंग है तो खुला हो जाएगा। आप एक बात को समझ लो, जितने कंचे का वॉल्यूम होगा उतना ही वो पानी बाहर गिराएगा, उससे ज्यादा पानी नहीं गिरा सकता। जितना उसका वॉल्यूम होगा उतने का ही पानी बाहर गिरेगा। हम इसी कंडीशन को यूज करेंगे और क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो यहां पे लिख ही लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना पानी बाहर गिरा है, डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का 1/4। अब ये वाटर को डिस्प्लेस करने वाला कौन था? आपके कंचे थे। इसका मतलब n वॉल्यूम ऑफ कंचास और स्फीयर्स। मैं स्फीयर ही लिखूंगा यहाँ पे बोलने के टाइम पे हम, यानी कि जितना इन कंचों का वॉल्यूम होगा। अब मुझे नहीं पता एक कंचा, दो कंचे, 3 है या 50 है या 100 है, तो मैंने यहाँ पे n लिख दिया। n वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हमारे पास ये हमने लिख लिया और यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। हमने यहाँ पे लिखा और ये कितना हो गया? 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर h। ये स्फीयर के हैं और ये किसके हैं? कोन के हैं। अब डिनोमिनेशंस देख के इसमें पुट करते हैं और हमें निकालना है क्या? मुझे बेसिकली ये निकालना था, n निकालना है। तो भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पाई की जगह पे पाई लिखा रहने दो, कुछ मत चेंज करना। पाई यहाँ पे आएगा, पाई पाई से कट जाएगा। पाई पाई का हिसाब लगाएंगे हम यहाँ पे। पाई को पाई से काटो और पाई पाई की वैल्यू निकालो। लीजिए वैल्यू पुट करते हैं। क्या क्या बोला क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं जी। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट दे रखी है 8। वेसल की हाइट, ये रही मेरी वेसल, इसकी हाइट कितनी है? 1/4 1/3 पाई आर की जगह मैंने छोड़ दी, एक जगह, दो जगह, और हाइट मैंने पुट कर दी यहाँ पे 8। टॉप विच इज ओपन इज एंड द रेडियस ऑफ द टॉप, रेडियस कितना दे रखा है? 5। इसका तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। रेडियस दिया था इसका यहां से लेके यहां तक, दिस इज 5। ये 5 दे रखा है। अब लेड शॉर्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पे n 4/3 अगेन पाई, और इसका रेडियस कितना है? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। दिस भाई कुछ नहीं करना, कोई पंगा नहीं लेना। अपने आप पंगे में सब पंगे हट जाएंगे तुम्हारे। ये लीजिए, इस n बेचारे को यहीं रहने दीजिए। n को यहीं रहने दिया और इज इक्वल टू किया। ये सब कुछ तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। ये मेरा क्या था? 1 था। ऊपर क्या था? मेरा पाई था। फिर मेरा क्या था? 5 था। देन अगेन मेरा क्या था? 5 था। ऊपर क्या है? मेरा 8 है। नीचे एक लाइन डालते हैं। ये नीचे क्या था? मेरा 4,
इंटू 3। अब यहां से ये जो 3 है नीचे डिनोमिनेटर है, जब उस साइड में जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। और कुछ भी नहीं। यहां पे क्या था 4 पाई, ये 4 न्यूमिनेटर में है, इस साइड में जब आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, ये पाए नीचे आ जाएगा। लिख दीजिए ये 3 बार 0.5 लिखिए, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। बस आपका ये एन निकालने का काम चालू है, मशीन शुरू हो चुकी है और इसे हम खत्म करते हैं। आइए, वेरी सिंपल। कुछ कटता तो काटो भाई, पाई से तो पहले पाई काटो, पाई पाई का हिसाब हमने लेना था। तो अब ये 4 और ये 2 से मैंने इसको काटा, यहां तक तो भाई मेरा कट चुका है, लेकिन ये 0.5 0.5 0.5 तो ऊपर ही लगा दो ना, 10 इंटू 10 इंटू 10, ये पॉइंट हट गया मेरा, पॉइंट मेरा हट गया। अब क्या था मेरा, ये 5, ये 5 को काटेगा, ये वाला 5 इस वाले 5 को काटेगा, ये वाला 3 इस वाले 3 को काटेगा, देन कम्स ये मेरा 2 इसको काटेगा। अब ये 2 इंटू 5 10, ये 2 से मैंने इसको काटा, 2 5 सा, इस 5 से मैंने इसको काटा, आंसर कितना मेरा आ गया 100, यानी कि कंचा स्फीयर स्फेरिकल बॉल। कितनी स्फेरिकल बॉल्स हैं आपकी, 100 स्फेरिकल बॉल्स यहाँ पे यूज हुई हैं। तो दिस वे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, टाइम सेव हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके जी, पिलर, खंबे पे खंबा, इसको बोलते हैं खंबे पे खंबा खड़ा हुआ है, ये वही वाला क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। हाँ जी वही क्वेश्चन है। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 220, इसकी हाइट दिया 220 और डायामीटर दिया 24। अगर डायामीटर 24 है तो रेडियस कितना हो गया उसका, आधा हो गया 12। डायामीटर 24 है तो रेडियस उसका आधा है उसका। देन विच इज सरमाउंटेड, इसके ऊपर एक और इसके सर पे माउंट किया हुआ है अनदर सिलेंडर जिसकी हाइट है 60 और इसका रेडियस दिया हुआ है 8 आई सपोज, एंड रेडियस 8, डायमीटर नहीं है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास भाई कभी भी मास निकालना है ना, मास तो पहले वॉल्यूम निकालिए, तो पहले वॉल्यूम निकाले। तो वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ छोटा सिलेंडर, आप छोटा नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे स्मॉल सिलेंडर, मैंने तुम्हें याद करवाने के लिए कर रहा हूं। देन वॉल्यूम ऑफ बड़ा सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बड़ा, आपने बड़ा नहीं लिखना, आपने बिगर लिखना है, लार्जर लिखना है सिलेंडर। वॉल्यूम इसका लिख लेते हैं, और वॉल्यूम इसका क्या होता है, सिलेंडर है तो क्या होगा पाई आर स्क्वेयर एच, और बड़े वाले का पाई बड़ा आर स्क्वेयर एच। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई को वही रहने देते हैं। इसका छोटे का रेडियस था हमारा 8, 8 इंटू 8, और इसकी हाइट कितनी थी हमारी इंटू 60, प्लस पाई वही रहने दिया। बड़े वाले का रेडियस कितना था मेरा 12 इंटू 12, और इसकी हाइट है 220। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं जी, बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने पाई कॉमन ले लिया इसमें से, और फिर मैंने क्या किया, सिंपल भाषा में लेने को तो मैंने इसमें से 10 भी कॉमन ले लेता हूं। अंदर क्या रह गया, पाई बाहर आ गया, ये 8 अंदर रह गया, ये 8 अंदर रह गया। अब ये इसका 10 चला गया तो 6 रह गया, ये पाई बाहर है और यहाँ का 10 है, तो यहाँ पे बचा 12 इंटू 12 इंटू 22। आप चाहें तो इसमें से भी फर्दर मोर कॉमन ले सकते हैं। अब जैसे ये है, दिस इज 4 इंटू 3, इसका मतलब क्या है 4 इंटू 3, और इसका मतलब क्या है, सॉरी 4 इंटू 2, ये 4 इंटू 2 है और ये 4 इंटू 3 है। दिस इज 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। तो अभी भी आपके पास कॉमन लेने के लिए ये 4 इसमें से ले सकते हैं आप। 4 इंटू 4 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 2, ये बच गया 2, यहाँ पे बच गया 6, इसमें से 4 चला गया, बच गया 3, 3 एंड 22। भाई अब इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, इतना क्या तंग करना, 4 4 जा 16, 160 पाए। अब इसको मल्टीप्लाई करो यार, 6 2 जा 12, 24 एंड 9, 22 को 9 से क्या 18, 198, 198 में आप इसको ऐड कीजिए, 24 को आप ऐड कीजिए, तो आपका आ गया 160 पाई इंटू 8 4 12, 9 1 10 2 12,
एक एक दो आ गया, 2 2 2। बस इसको सॉल्व कीजिए एंड यू गेट योर आंसर 160 इंटू 22/7 इंटू 222, दैट इज द मास। आगे क्या बोला हुआ है, हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब यहां पे आपको सॉल्विंग आनी चाहिए, दिस सॉल्विंग यू शुड नो। अब यहां पे जब वो बात करते हैं, उन्होंने बोला ये रिलेशन दिया हुआ सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, कितने ग्राम से ग्राम्स। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम्स होते हैं, 8 ग्राम्स होते हैं। ये मैंने नहीं बोला, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा था, आप देख लीजिए इसको दोबारा से देखिए। ये आप हमेशा ऐसे लिख लिया कीजिए, ये क्वेश्चन कहा गया यार, ये रहा 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हैं, 8 ग्राम है, और मुझे मास ही निकालना, फाइंड द मास ही निकालना है। तो टोटल कितना मास मेरा यूज होगा, यहाँ पे अब मैंने कितना निकाला। अरे यार तुम भी ना, भाई गॉड की कसम, ऊपर नीचे ही होते रहते हो। हट जो भाई, हाँ जी 1 सेंटीमीटर। इस वाली फिगर 160 इंटू 22/7 इंटू 222 में कितना होगा आपका, x ग्राम्स हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू गेट योर आंसर। x को इससे किया, x इज इक्वल टू 8 इंटू 160 इंटू 22/7 इंटू 222। कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको डिवाइड कीजिए एंड यू गेट योर आंसर। इसको मल्टीप्लाई करो, उसको 7 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया आपका ये वाला भी। चलिए अगला क्वेश्चन। ओके भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को बहुत सारे स्कूल टीचर्स जनरली जो सॉल्व करवाते हैं, एनसीईआरटी के आंसर को देख के इसका आंसर निकालते हैं, जबकि मेरे हिसाब से इसकी जो वर्डिंग ही रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, मैं अभी आपको इसको बता देता हूं। आप पहले इसको समझें, क्वेश्चन को समझें। आप क्वेश्चन की जो लैंग्वेज बोली है आप उसे पढ़ें। आपके पास मैथ्स भी है, आपके पास साइंस भी है, साइंस भी आप पढ़ रहे हैं। तब जब साइंस में पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। दिस इज नॉट प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन ओवर हियर। यहाँ पे थोड़ा सा अगर पॉइंट्स का फर्क रखते तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होता, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है। मैं आपको समझा देता हूं क्यों नहीं है, बाकी उसके बाद चॉइस आपकी है, माने या ना माने। देयर आर नंबर ऑफ टीचर्स जो बहुत एडमेंट हो जाते हैं इस क्वेश्चन को लेके, भाई एनसीईआरटी में इसका आंसर तो ये दिया हुआ है, पेपर देने जाएंगे इसका आंसर ये नहीं होगा। हाँ, हालांकि एक वर्डिंग जो बोल रखी है, बिकॉज ऑफ दैट वर्डिंग वो एडमेंट हो जाते हैं। बट मैं यहाँ पे किसी टीचर से फाइट करने के लिए नहीं बैठा, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन रेज कर रहा हूं कि साइंटिफिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। अभी आप समझेंगे जो मैं कोशिश करने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड है, ये रहा कॉनिकल फॉर्म में, ये है आपका कोन है, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है 120 एंड रेडियस है 60 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है आपका 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, ऑब्वियसली उसका भी 60 है। तो आप अच्छे से जानते हैं जो इसका रेडियस होता है वो ही इसकी क्या होती है, हाइट भी होती है। तो इस पूरी फिगर की हाइट कितनी हो चुकी है, 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस प्लेस्ड, अब इसे प्लेस कर रहे हैं, इस प्लेस्ड अपराइट, अपराइट यानी कि हम इसको एज इज उठा के अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब मैं इसे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लेता हूं, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर मैंने बना लिया और मैं इसे इसमें प्लेस कर रहा हूं विच इज फुल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे इसमें पानी भरा हुआ है। अब आप अच्छे से जानते हैं जब आप मैं इसे उठा के इसके अंदर डालूंगा तो पानी बाहर गिरेगा, और पानी कितना बाहर गिरेगा, जितना कि फिगर का वॉल्यूम होगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है एंड सच दैट इट टचेस द बॉटम। यहां तक भी बात समझ में आती है कि ये हमने इसको यहां डाला और ये नीचे चला गया और इसकी बॉटम यहां पे टच हो गई। आगे पढ़े, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब सिलेंडर में कितना पानी रह गया, भाई सिलेंडर में उतना ही पानी रह जाएगा ना कि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर गिर जाएगा और बाकी का वॉल्यूम अंदर रह जाएगा।
तो हम उसे भी करते हैं, लेकिन आगे पढ़िए, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60। रेडियस कितना है आपका? 60 है। और हाइट ऑफ द सिलेंडर भी कितनी है आपकी? अगेन दैट इज 180। अब माय क्वेश्चन इज, यहां पे क्वेश्चन उठता है, इसका रेडियस भी 60 है और इसका रेडियस भी 60 है, तो जब आप इस फिगर को इसमें इंसर्ट करोगे तो ये फिगर खाली यहां तक पहुंचेगी। ये फिगर खाली यहां तक पहुंचेगी, ये बॉटम तक पहुंच ही नहीं सकती। आप दो ग्लासेस लीजिए, दोनों का सेम डायामीटर हो, दोनों पानी से भरे हो, और एक ग्लास को दूसरे ग्लास में फिट करने की कोशिश कीजिए, वो यहां पे ही आके अटक जाता है, वो यहीं पे आके अटक जाएगा, उसका वाटर डिस्प्लेस होने की जगह ही नहीं होगी। तो यहां पे जो फॉर्मेटिंग की गई है इस क्वेश्चन की, यहां पे गलत है। अगर यहां पे इसका रेडियस इंस्टेड ऑफ 60.5 भी होता तो भी ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन लगता, लेकिन यहां पे हाउ कैन यू प्लेस समथिंग जब दोनों का ही रेडियस यहां पे सेम होगा, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप उसको इसके अंदर तक, क्या आप इसके अंदर यहां, इसके बाद आप पुश भी नहीं कर सकते। आप पुश करेंगे ये फट जाएगा, पानी के निकलने की जगह नहीं है, आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए ये नीचे जा ही नहीं पाएगा। लेकिन अब इसको मैं दोनों वे से करवाता हूं। एक तो जो मेरा वाला वे है, तो यहां पे है कि वाटर, टीचर लोग कहते हैं कि सच दैट इट टचेस द बॉटम, कि यानी कि ये बॉटम तक टच हो गया। पता नहीं यार इन लोगों ने कैसा मिरेकल करके उसको नीचे टच करा दिया, भैया मैं नहीं करा सकता, बट मैं साइंटिफिकली इस क्वेश्चन को लेके चलूंगा। फॉर्मेटिंग इसकी ठीक नहीं है। वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मेरे हिसाब से यहां पे खाली हेमिस्फीयर, जितना हेमिस्फीयर यहां जाएगा उसका उतना पानी बाहर गिर जाएगा, एंड वो मैं पूरे सिलेंडर में से गिरा हुआ पानी माइनस करूंगा तो बाकी का पानी लेफ्ट है। पहला पार्ट तो ये है जो मेरे हिसाब से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वेयर एच, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई को वैसे रहने दीजिए। सिलेंडर का रेडियस, ये आपको सिलेंडर का रेडियस भी वही सेम है 60 इंटू 60, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है? इसकी पूरी हाइट है सिलेंडर की 180 है, माइनस 2/3, इसमें से पाई बाहर चला गया। अब हम हेमिस्फीयर का रेडियस की बात कर रहे हैं। हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना है भाई? 60 इंटू 60 इंटू 60। तो ये यहां पे लिखा, पाई बाहर लिखा हमने, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? पाई तो मैंने बाहर लिया, ये 60 इंटू 60, 260 बाहर ले लिए, अंदर बच गया मेरा 180 माइनस 2/3, 260 बाहर जा चुके हैं, तो ये भी 60 है। अब ये 60 इंटू 3 था, पाई इंटू 60 इंटू 60, एंड दिस बिकम्स 60 इंटू 3 माइनस 2/3 इंटू 60। अभी भी एक 60 और बाहर आ जाएगा, पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, यहाँ पे कितना रह गया आपका? 3 माइनस 2/3। This becomes your pi into 60 into 60 into 60। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, 3 9 माइनस 2, दैट गिव्स यू पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 7/3। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। दिस, आप पाई की वैल्यू 22/7 कीजिए, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, जो टेक्निकली, जो साइंटिफिकली है। अब अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसका आंसर एनसीईआरटी के हिसाब से है, तो आप एनसीईआरटी के हिसाब से निकाल लीजिए, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, लॉजिक की बात करूंगा। लॉजिक ये कहता है आप उसको उसके अंदर डाल ही नहीं सकते। तो चलिए, अब जो एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हुआ है उसमें इस फिगर को ऐसा दिखाया गया है, ये दिस, और ये जो है आपका, ये हेमिस्फीयर यहां पे है और ये यहां पे है। ये फिगर इस तरह से आपका क्वेश्चन है। तो यहां पे आपको कैसे करना है? वॉल्यूम लेफ्ट या सॉरी वाटर लेफ्ट
लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ आर्टिकल। अब ये आर्टिकल दो चीजों को मिला के बना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था मेरा, पाई आर स्क्वेयर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ आर्टिकल ये था वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें से पाई बाहर ले लीजिए, रेडियस भी बाहर ले लीजिए, क्योंकि जब रेडियस ही सेम है तो बाहर ले सकते हैं। बट हैरानी की बात है ये इस सेम रेडियस में नीचे भी जा रहा है और पानी भी निकल रहा है। पानी कहां से निकल रहा है मुझे समझ नहीं आया, तो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे पाई आर स्क्वेयर मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे बच गया मेरा h, यहाँ बच गया मेरा 1/3, पाई चला गया, आर स्क्वेयर बाहर चला गया, तो ये इसका h बचा, यहाँ पे 2/3 पाई, 2 आर बाहर चले गए हैं तो 1 आर रह चुका है यहाँ पे। या आपको अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसमें वैल्यू से पुट करते हैं आपकी पाई। रेडियस, रेडियस जो था हमारा 60 है, दैट इज 60 इंटू 60। नाउ अब ये पहली वाली फिगर थी सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारी 180, सिलेंडर की हाइट है मेरी 180। और ये फिर दूसरा था कोन, अब मेरी कोन की हाइट कितनी थी 120, ये देखिए कोन की हाइट लिखी हुई है हमने 120, ये 120/3 माइनस 2/3, रेडियस कितना है मेरा 60, तो ये हो गया मेरा पाई इंटू 60 इंटू 60, एंड ये हो गया मेरा 180 माइनस 3 4 40 और 3 2 0 माइनस 40। यहाँ पे हो गया पाई 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 में से 80 माइनस करो 100 हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू गेट योर आंसर एज पर द एनसीईआरटी, बट स्टिल आई डोंट एग्री विद द फॉर्मेट। ये फिगर इसके अंदर कहीं से नहीं जा सकती, दुनिया की कोई ताकत पानी भरी हुई चीज में भरे में सेम रेडियस में से नीचे घुसा के वाटर डिस्प्लेस कर सकता है, वो प्रैक्टिकली साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं आपका। ये क्वेश्चन कहता है देयर इज अ फिगर, इसको इंडियन नेटिव लैंग्वेज में सुराही कहते थे, मटका एंड सुराही। मटका ये जो नीचे का स्फेरिकल पार्ट होता है दैट इज योर मटका, जिसमें पानी भरा जाता था, और अगर उस मटके के ऊपर इस तरह से गर्दन लगा दी जाती थी, ये तो आपको लैब में भी नजर आएंगे, वो लैब वाली सुराही नहीं होती है। सुराही आप अपना नेट पे सर्च कीजिए, उसमें पानी ठंडा रहता था, वो भी मिट्टी से बनती थी। तो ये एक शेप की फिगर दे रखी है, एंड यहाँ पे बोला गया है कि आपको बता दिया कि एक बच्चे ने इस पूरी फिगर का वॉल्यूम 345 निकाला है। क्या आप एग्री करते हैं क्या इसका वॉल्यूम 345 है या नहीं है? तो उसके लिए आपको भी इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ फिगर, वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू, ऊपर कौन सी शेप है, ऊपर शेप है आपका सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और नीचे कौन सी शेप है आपकी, नीचे है स्फीयर है, तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब दोनों के फॉर्मूलेस तो आपको आने ही चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये दे रखा है। तो चलिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, दिस इज 8 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो रेडियस हो गया 1। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 1 का स्क्वायर, और हाइट कितनी दे रखी है आपकी 8 दे रखी है, प्लस 4/3 देन पाई। अब हम स्फीयर के रेडियस की बात करते हैं, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। ओ भाई अच्छी सी फिगर दे देते हैं ना, डायमीटर दिया तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा भाई, बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी, दूसरी वीडियो बनाने का टाइम नहीं बचेगा। चलो खैर कोई बात नहीं, पाई कॉमन ले लो यार, पाई लेते हैं कॉमन, पाई कॉमन लिया। ये तो फिगर बड़ी प्यारी थी, बड़ी नोनी फिगर है भाई, प्लस 4/3 पाई चला गया बाहर, यहाँ हो गया 85/20, 85/20 एंड देन 85/20,
20 ये भी हो गया। इतना कुछ काटा पीटी चलती है तो काटो ना भाई मेरे। 5 4 जा 5 1 जा 5 7 जा 35। सारा पाँच पाँच और 50 और 35 85। तो ये भी हो गया 17 4 17 4। दिस 4 कट गया। ले भाई काम ही लंबा हो गया। पाई की वैल्यू भी ले लिया। हाय रब्बा 3.14 8 प्लस करो भैया 17 को मल्टीप्लाई करते हैं 49 4 7 4 11 7 1 9 8 289। तो ठीक है यार 218। अरे बाबा तुम्हें क्या हो जाता है 289 और 79 7 63 6 56 62 7 14 20 9 8 2 3 11 9 4 4913। So that gives you 4913 upon 4 4s are 12 12 48। ये हो गया आपका 48। So this figure becomes your 48। चलो भैया 314 by 100 एंड इसका एलसीएम ले लेते हैं भैया। ऐसे ही कर लेते हैं 48 8 8 जा 64 4 या 6 8 4 जा 32 38 384 प्लस 4913 4913 एंड 384 7 9 9 3 12 4 1.5297। So that gives you 314 upon 100 into 5297 by 48। 2 से कैंसिल करते हैं 2 4 2 1s are 2 2 5s are 10 2 7 are 14। ओके भाई सब 5297 into 157 upon 24 into 100। 7 5 12 1 13 7 9 18 18 19 20 23। भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड करके। फिगर भी तो बड़ी प्यारी प्यारी दे रखी है। चलो खैर कोई बात नहीं करना तो है ही है। करते हैं भाई सीधा ही इसको डिवाइड ही करते। इतना लंबा एलसीएम लिया पहले ही डिवाइड कर लेते। डिवाइड करके 8 में प्लस करते वो ज़्यादा बेटर था। 5297 into 157 7 7 the 49 4 9 7 the 63 67 7 to 14 14 is 6 20 0 2 7 35 7 35 5 yeah 3 9 by 45 8 4 5 to 10 14 25 26 7 9 2 5 9 7 5 12 8 8 16 9 1 10 17 21 6 4 10 13 5 6 7 1 8 8 3 1 6 2 9 8 3 1 6 2 9। ये 31629 को डिवाइड करेंगे हम 24 से। आंसर कितना आ रहा है 345 3 से करते हैं भैया 4 3 से 4 3 12 7 4 3 12 72। तो यहाँ पे कितना आ गया 1। यहाँ पे भी आया 1 देन 1 फिर आ गया 24 को करेंगे हम 3 4 से करेंगे 68 96 4 का 96 11 6 5 11 10 में से 15। ठीक है यहाँ तक तो आ गया मेरा 15। फिर ये आ गया मेरा 10 156
तो 24 को 345, 5 4 2 5 10 11 12 120 24 को 5 करेगा 6 आएगा 24 2 12 13 14 6 आएगा, ये 6 से 12 14 144 आएगा, 144 आएगा। यहाँ पे कितना आ गया आपका, तो यहाँ पे आ गया 12, देन यहाँ पे आ गया अगेन 122 फिर 5 से जाएगा, ठीक है 34, ठीक है ये 5 से जाएगा 120 आ जाएगा, देन कम्स योर 2 एंड देन 9, फिर ये 3 4 6 5 1 3 4 6 5 1 अपॉन 3 4 6 5 1 समथिंग और आगे जाएगा। अगर आगे जाएगा तो यहाँ पे भी कुछ फिगर आएगी और 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 346.51। उसका कितना निकला था 345, नहीं भैया आंसर 346 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इट्स नॉट 345, वहां कम है यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन डिविजन वगैरह आपको ये फिगर में करनी पड़ सकती हैं, तो काइंडली डू दैट, प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी इसके और आपको असाइनमेंट अच्छी सी वीडियो बनाएंगे कि जिसमें और आपके बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, सो दैट आप वो क्वेश्चंस देख के ही आपको समझ में आ जाए, हाँ जी हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे हम इसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय, टाटा, बाय बाय, चाओ।